नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। गुजरात चुनाव में बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में तुरुप का इक्का है। अमित शाह की चाणक्य नीति है। मतलब गुजरात में बीजेपी को टक्कर देना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल है। चुनाव है तो हर पार्टी जीत का दावा भी कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में है। तो इस बार गुजरात चुनाव में क्या होगा, गुजरात की गद्दी में कौन विराजमान होने जा रहा है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात चुनाव में किसकी होने जा रही है बड़ी जीत। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। राधे राधे। राधे राधे। क्या लगता है ज्योतिष के माध्यम से कौन गुजरात की गद्दी में बैठने जा रहा है? जी, गुजरात की गद्दी में बैठने के लिए पहले समझना होगा गुजरात की कुंडली क्या है और किस आधार पर है। तो गुजरात की कुंडली है 1 जनवरी सन 1960, जब राज्यों का गठन हुआ और मतलब जो है उस प्रकार से गुजरात राज्य घोषित हुआ। वो सन 1960 था। रात काल में मतलब जो ऐसे काम तब हुआ करते थे, आधी रात को घोषणाएं होती थी और अब वर्तमान में दिन में होने लगी हैं। तो गुजरात की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली है, राहु वहां बैठा हुआ है। मैं अगर ये कहूं कि वर्तमान समय में गुजरात एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो धीरे 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 प्रोसेसिंग प्लांट अपने लगा रहा है, फैक्ट्रियां ऐसी लगाता रहा है वो शुरुआत से। हम लोग जानते हैं कि मोदी जी ने आया वहां पर बहुत सारी चीजें दे दी, लेकिन वहां एक जो जमीनी तौर पर था वहां पहले से ये सब तैयार था। क्यों? क्योंकि वहां बंदरगाह थे, तो वहां पर व्यापार शुरुआत से रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि किसे लगता है तो गुजरात में हमेशा वही व्यक्ति सीएम बन सकता है जो या तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो और या बहुत अच्छा वक्ता हो। मैं अपने तर्क देता हूं, कारण क्या है। बिजनेसमैन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो गुजरात की कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है और दशमेश कौन है? बुध। जब व्यापार ही यहां का रोजगार है तो व्यापारी वो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए जो इस पर कंट्रोल कर सके। इसके लिए मेरे पास उदाहरण की एक लंबी लिस्ट भी है कि किस प्रकार से। और दूसरा कारण, वक्ता क्यों होना चाहिए कि मतलब जो है बहुत अच्छा बोलने वाला, भाषण देने वाला व्यक्ति हो, जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो, जिसके शब्दों में मतलब जो है बहुत अच्छा रस हो। उसका कारण यह है कि जो लग्नेश है बुध, वो बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति के घर के साथ में बैठा हुआ है कौन? शनि और सूर्य। भले ही शनि और सूर्य एक साथ होकर पितृदोष बना रहे हो, लेकिन सूर्य और बुध एक साथ होने पर बनाते हैं बुधादित्य योग। तो हमेशा वहां वही व्यक्ति राज कर पाएगा जो बौद्धिक तौर पर व्यापारी होगा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ नाम गिना देता हूं। हाँ, बिल्कुल, कि मेरा तर्क और कुंडली से मतलब कितना मिलता जुलता है। 5 वर्ष या उससे अधिक जिन मतलब जो है मुख्यमंत्रियों ने वहां राज किया है। हितेंद्र कन्हैयालाल देसाई 5 साल 8 महीने रहे, तो वो भी मतलब बहुत अच्छे वक्ता थे। फिर उसके बाद माधव सिंह सोलंकी बहुत अच्छे वक्ताओं में से एक सम्मिलित हुए, 5 साल वो भी रहे। फिर केशुभाई पटेल 4 साल रह पाए, लेकिन बिजनेस मॉडल को लेकर के वो आए, मतलब बिजनेस मॉडल की शुरुआत जहां से आया बीजेपी के साथ। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी 12 साल रहे। तो हम जानते हैं उन्होंने तो गुजरात को मतलब बिजनेस हब के रूप में दुनिया के सामने रखा, वही गुजरात मॉडल लेकर के आज वो देश में उपस्थित हैं। फिर उसके बाद में विजय रूपाणी। आप अगर ना जानते हो तो विजय रूपाणी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं। वो सीएम वहां के रहे, उसके साथ में उनके पास व्यापार भी है। और वर्तमान भूपेंद्र भाई, मैं बता दूं भूपेंद्र भाई पटेल भी एक बहुत बड़े व्यापारी ही हैं। उनका जो है कंस्ट्रक्शन का ये जो निर्माण इत्यादि का होता है, शायद उसका व्यापार है उनका। मुझे मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं कि उनका व्यापार का है, लेकिन व्यापारी मतलब या तो कोई बहुत अच्छा वक्ता रहा हो या तो बहुत अच्छा व्यापार कर रहा हो। जी, यही 2 लोग वहां पर रह सकते हैं। उसका कारण मैंने सीधे तौर पर आपको बता ही दिया है। और अब मैं आता हूं कि वर्तमान समय में ऐसा क्या है कि वहां पर जो है यही व्यक्ति आना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। पिछले 5 साल से 7.5 चल रही है शनि की, जिसके 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जनवरी में पूरे होंगे। पिछला चुनाव शनि की 7.5 में हुआ और ये चुनाव फिर शनि की 7.5 में। तो स्थिर सरकार शनि देते ही देते हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर और सूर्य कुंडली के आधार पर ऐसे निर्णय हुआ करते हैं खासकर, तो निश्चित ही मुझे स्थिर सरकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे योग मुझे कुंडली में गुजरात की बनते हुए दिखाई देते हैं।
निश्चित है मुझे उसको लेकर बहुत संशय नहीं नजर आता है। लेकिन पिछले 27 सालों से बात करें तो बीजेपी ही सत्ता में काबिज है। इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या? जी, इसके पीछे की खास वजह यह है कि इनका लग्नेश जो है गुजरात का, वो प्रभावित है बृहस्पति से और शनि से। तो बृहस्पति और शनि से प्रभावित है। मैं कभी अगर बीजेपी की कुंडली देखूंगा तो मैं दर्शकों को समझाऊंगा बीजेपी कुंडली में, जैसे हम लोगों का ये किस्मत कनेक्शन होता है 10 मिनट या 12 मिनट का जाता है, वो कम से कम 20 मिनट का शो होगा, जब मैं उन्हें बीजेपी कुंडली बाकायदा यहाँ बना करके समझाऊंगा, जिससे वो समझ पाएंगे कि क्या ऐसा कारण है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से हटी ही नहीं है। और जब से उन्होंने देश में भी वापसी की तब से बीजेपी कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं आया बीजेपी का कि बीजेपी एकदम विपक्ष से नदारद हो गई हो जैसे आज कांग्रेस हो चुकी है। उसका कारण ये है कि मैं जैसा कुंडली देखता हूं 1992 में गुरु की महादशा आरंभ होती है, उसके बाद कांग्रेस वहां अस्थिर हो जाती है। गुरु कौन है? जो बहुत अच्छा बोलने में आपको रख सके, जिसका चरित्र सुंदर हो, वही वहां राज कर सकता है। तब से कांग्रेस अस्थिर हो गई। सरकार बनाई उन्होंने 1-2 बार, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई। यही कारण है कि वहां स्थिरता है। और बृहस्पति बीजेपी को सपोर्ट करता है। बीजेपी कुंडली जब मैं कभी बताऊंगा तो बृहस्पति उन्हें बहुत सपोर्ट करता है, जिसके कारण इनकी सरकार में स्थिरता रहती है। और शनि से बहुत प्रभावित है बीजेपी कुंडली। आप जब बीजेपी का देखेंगे तो पाएंगे जनता दल रहा, फिर उसके बाद बीजेपी हुई। बहुत मेहनत, इनको बहुत लेट मिलता है बीजेपी वालों को, कहीं भी सत्ता मिलती है बहुत लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो टिकती है, कायम रहती है बीजेपी। कायम रहती है बीजेपी। बीजेपी वहां से हटा पाना दूसरे सरकारों के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। इस बार क्या है बताइए, कायम रहेगी बीजेपी? बिल्कुल कायम रहेगी बीजेपी, बिल्कुल। बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे बीजेपी की सत्ता बनती हुई दिखती है। हाँ, कुछ चीजें जरूर मतलब जो है मुझे दिखती हैं। राहु के कारण भ्रम की स्थिति है, मुझे ये मतलब दिखाई देता है कि राहु लग्न में है तो भ्रम तो देता ही देता है, लेकिन सरकार बनाने से नहीं रोक रहा है वो। एक चीज और मैं इस कुंडली में देखता हूं, मंगल इस कुंडली में मार्केस है। और मैं फैक्ट आपको एक बता दूं, जब बृहस्पति में शुक्र का अंतर था शायद और मंगल का प्रत्यंतर 2001 का वही समय था जब वहां पर भूकंप आया था। और उसके बाद में गुजरात दंगे, गुरु शुक्र शनि, इन 3 के साथ। गुरु शुक्र के साथ क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र एक साथ मंगल के साथ बैठे हुए, तो मंगल से प्रभावित हैं। इसी कारण से वहां पर दंगे हुए। और उस समय की गोचर स्थितियां भी ऐसी थी कि दंगे हुए वहां पर देश में, मतलब जो है ग्रहों का गोचर ऐसा था जिसने प्रभावित किया और वहां ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती चली गई। अब मैं बात करता हूं वर्तमान समय में इसका संदर्भ मैं क्यों दे रहा हूं। देखिए, मैंने गुजरात दंगे और गुजरात में आए भूकंप का मतलब जो है मैंने जिक्र किया। 2024 में दोबारा जो है शनि में शुक्र का अंतर आएगा, शनि में बृहस्पति का अंतर आएगा, उसमें शुक्र का प्रत्यंतर जो समय होगा उसमें एक बार मुझे फिर वही विभीषिका गुजरात में घटती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं दंगे या फिर भूकंप जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, तो उसके लिए सरकारों को जरूर सचेत हो जाना चाहिए। बाकी बीजेपी की सरकार बन रही है, इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा चिंता करती हुई मतलब जो है परिस्थितियां, कंपटीशन में कोई भी नहीं है, कंपटीशन में वहां कोई है ही नहीं। देखिए, मैं एक तर्क आधारित बात कर लूं कि भाई सत्ता में लड़ने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, वहां लड़ने के लिए कोई नहीं है। और फिर उसके बाद में ग्रह परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उनसे लड़ भी नहीं सकते हैं। आप उस व्यक्ति से जीत सकते हैं जो ताकतवर हो, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं जीत सकते हैं जो भाग्यवान हो। बीजेपी भाग्यवान है वर्तमान समय में और उनका भाग्य प्रबल है। मैं एक और योग की चर्चा कर दूं वर्तमान समय में जैसा कि बना हुआ है। वर्तमान समय में जैसा कि मैंने हिमाचल चुनाव के प्रेडिक्शन में भी कहा है, बुध सत्ता का कारक बनेगा। यहां भी राजकुमार है, सत्ता का कारक बनेगा। और जहां बुध की स्थिति गुजरात की कुंडली में है वहीं गोचर में होने वाली है। और चंद्रमा की स्थिति निश्चित ही बेहतर रहने वाली है, खडाष्टक बनाकर बैठेगी। सरकारों में उथल पुथल तो कराएगी, लेकिन सरकार बना कर देगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह लाभ की कार्य स्थिति में होगा। एक जनता का घर होगा, जनता सुखी रहेगी, ऐसी सरकारें बना कर देगी। जी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में जी 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 बिल्कुल, मुझे सत्ता में काबिज होते हुए दिखाई बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी समझाने के लिए। राधे राधे। जी राधे राधे। तो गुजरात में बीजेपी की पिछले 27 सालों से सरकार है। इस बार भी बीजेपी जीत के दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी गुजरात की गद्दी में बैठने जा रही है। मतलब इतिहास रचेगा गुजरात। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जरूर
जरूर बीजेपी को चुनौती मिली थी, लेकिन अपनी सत्ता को बचाए रखने में बीजेपी सफल रही। अब देखना होगा इस बार भी बीजेपी सत्ता को बचाए रखने में कामयाब होती है या फिर नहीं। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 8 तारीख को ही साफ हो जाएगा किसकी बनने जा रही है गुजरात में सरकार। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।